हम बात करते हैं अगर डिजिटल डिटॉक्स की, तो ये आखिर डिजिटल डिटॉक्स है क्या, कैसे करें? तो डिजिटल डिटॉक्स बेसिकली एक बात हम हमेशा कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। आज आप इंटरव्यू ले पा रहे हो तो इसी के कारण से ले पा रहे हो, और कितने मासेस तक ये बात पहुंचेगी इसका श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दिया है, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी है, स्टेज दिया है। हर व्यक्ति को पहले स्टेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती थी, पर आज घर बैठे बैठे आदमी, छोटा व्यक्ति भी, कितना भी छोटा हो, अगर उसके पास कुछ आइडिया अच्छी है तो वो उसको एग्जीक्यूट करके बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। कि इसके बिना एक तरह से हमारी ये तो लाइफ लाइन है, अभी ब्रेथ जैसा हो गया है, विदाउट विच वी कांट लिव। पर साथ में ये ज़रूरी है कि इसकी कहीं ना कहीं एक सीमा होनी चाहिए कि इसको कहाँ कितना यूज़ करना। तो हम इसकी खाने के साथ तुलना करते हैं हमेशा। खाना जैसे नीड है आपकी लाइफ में, तो आप पूरे दिन नहीं खाते हो। आप क्या करते हो कि बीच बीच में ब्रेक लेते हो, क्या खाना वो भी ध्यान रखते हो। कोई फास्ट फूड नहीं खाते हो, अननेसेसरी कोई भी आलतू फालतू पैक्ड फूड नहीं खाते हो, आप घरेलू खाना खाते हो। वैसे ही इसमें है, इसमें भी फास्ट फूड भी है, रील्स देख लो, सोशल मीडिया की जितनी चीज़ें, अननेसेसरी कंटेंट भी है, टॉक्सिक कंटेंट भी है, गार्बेज कंटेंट, और साथ में इंफोटेनमेंट वाला चीज़ें भी बहुत है। जो बच्चा पहले ट्यूशन क्लासेस में सीखता था, आज इसमें बैठे बैठे, कहीं पर भी गांव में बैठे बैठे सीख सकता है। तो हम ये कहते हैं कि आप टॉक्सिक को छोड़ो, उसने डिटॉक्स, कि टॉक्सिक छोड़ो और टॉनिक के ऊपर जाओ। तो वी आर नॉट अगेंस्ट, वी प्रमोट डिजिटल थिंग बट टॉनिक कंटेंट। बट टॉनिक कंटेंट ऑल्सो शुड हैव लिमिटेशन। अच्छा खाना भी पूरे दिन थोड़ी खाओगे, पूरे दिन खाओगे तो फिर ओबेसिटी के कारण से बीपी और सब कुछ चालू हो जाएगा। तो ब्रेन फॉग, पूरे दिन डिजिटल अगर चीज़ें आप कंज्यूम करते रहोगे तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। तो उसलिए उसकी भी एक लिमिटेशन। तो फास्टिंग, तो डिजिटल फास्ट करो, जैसे उसमें फास्ट करना है वैसे इसमें डिजिटल फास्ट करो। जी। तो अगर आपने फास्टिंग का बोला है, तो फिर एक डिजिटल डाइट क्या है? हाँ, तो डिजिटल डाइट भी बहुत अच्छा है कि क्या खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे आज न्यूट्रिशनलिस्ट चलते हैं कि जो फिजिकल हमको क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर देयर विल बी डिजिटल डाइटिशियंस। उनका काम ही ये होगा कि ब्रेन को क्या देना है आपको, आपके ब्रेन को क्या सूट होता है, और क्या कंटेंट आपने लिया, उससे कौन से ब्रेन में कौन से जगह पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। तो डिजिटल डाइट ये है कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या कंजम्पशन करना चाहिए। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो। आप पूरे दिन अगर टॉक्सिक न्यूज़ देख रहे हो, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपके दिमाग में वही घूमेगा, फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसा इकोसिस्टम बनेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपने वैसी ही चीज़ें डाली है, नेगेटिव चीज़ें, तो आपको हर जगह वही दिखेगा। पर लाइफ इज़ वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि एक दो कंट्री फाइट कर रही है तो वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर बहुत अलग लेवल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको पॉजिटिव कंटेंट पे हम फोकस करें, साइंटिफिक कंटेंट पे फोकस करें। आज बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब इज़ द कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट किंग। इंस्टाग्राम में भी देखते हैं, पर वो छोटे छोटे बनते हैं, 2-2.5 मिनट के। वो ठीक है, कुछ टाइम अच्छा लगता है, पर उसके बाद हमारे लाइफ में और हमारे ब्रेन पे गलत इम्पैक्ट चालू हो जाता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, उसके कारण से ही होता है। मेमोरी लॉस उसी के कारण से हो रहा है। बच्चा हाइपर एक्टिव क्यों हो रहा है, पेशेंस क्यों खो रहा है, क्योंकि रील तुरंत स्वाइप, कुछ सेकंड खाली आपने देखा, 2-5 सेकंड देखा और उसमें उतने में आपने स्वाइप कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए कंटेंट देखो तो अच्छे से देखो, बड़ा देखो, और उसको नोट डाउन करो और उसको शेयर भी करो, वर्बली शेयर करो, जिससे आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। तो इंजेस्ट तो कर लेते हैं हम, पर व्हाट अबाउट डाइजेशन। तो प्रॉब्लम आज डाइजेशन की आ रही है, क्योंकि खाना इतना भरा पड़ा है उसमें कि हम रुक ही नहीं रहे, बस आज ही हमको सारा कंजम्पशन करना है, पर व्हाट अबाउट डाइजेशन। जी।